हो गए। एक वर्ष पहले मेरे एक चचेरे भाई ने मर्डर कर दिया था। उसके कारण बस समाज वालों ने हम लोगों को बंद कर दिया, जबकि हमारा भाई तो सज़ा काट रहा है। तो फिर वो लोग बोलने लगे कि गंगा जी जाना पड़ेगा, तो वहाँ से गंगा जी का जल भर के लेके आए, सब लोगों को समाज एक भोजन भी कराए। उसके बाद भी बोले नहीं, अभी भी मोक्ष नहीं हुआ है। बोले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। जय श्रीमन नारायण। मैं तृप्ति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल सनातनी श्रीका में। आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है, गौरी गोपाल आश्रम में लोग आते हैं और अपनी समस्या का समाधान पाकर बहुत खुश होते हैं। तो आज एक ऐसी ही लाइव प्रश्नोत्तरी मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके फ्रेंड्स। तो बिना देरी करे हम शुरू करेंगे आज का ये भक्ति में वीडियो। राधे जी राधे राधे। गुरुदेव, मैं भारगज का हूँ, गडरवास। जब आप गए थे मैं आपके दर्शन नहीं कर पाया था। मेरे सिर्फ 2 सवाल हैं महाराज जी। हो गए एक वर्ष पहले मेरे एक चचेरे भाई ने मर्डर कर दिया था। उसके कारण बस समाज वालों ने हम लोगों को बंद कर दिया, जबकि हमारा भाई तो सज़ा काट रहा है। तो फिर वो लोग बोलने लगे कि गंगा जी जाना पड़ेगा, तो वहाँ से गंगा जी का जल भर के लेके आए, सब लोगों को समाज एक भोजन भी कराए। उसके बाद भी बोले नहीं, अभी भी मोक्ष नहीं हुआ है। बोले तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो बोले शादी करो। तो मैंने कहा शादी के लिए हमारे भाई हैं? तो बोले नहीं, लड़की की शादी करना पड़ेगा। तो मैंने कहा अभी तो मेरी बहन 15 साल की है। तो बोले नहीं नहीं, अगर जब तक आप लड़की की शादी नहीं करोगे तो आपको समाज में नहीं मिलाया जाएगा। तो 15 साल की लड़की की शादी करनी पड़ी। तो ये गुरुजी, जिसने जो किया है वो तो सजा काट रहा है, तो हम लोगों को किस बात की सजा मिल रही है? अरे तो आप लोग क्यों उनकी बात माने? वो तो मूर्ख बना रहे हैं आपको। नहीं तो फिर भाई हैं हमारे बड़े बड़े, उनकी भी शादी करना है। तो फिर महाराज जी ये तो सब आपने अपनी बहन की शादी इतनी जल्दी क्यों कर दी? तो जो लड़का से शादी करी वो लड़का कितने साल का है? वो भी ऐसे ही 16-17 साल का ही है। तो बाल विवाह तो अच्छा नहीं होता, क्यों कर दिया? मुझे पता है महाराज जी, ये सब बाल विवाह ठीक नहीं है और मैं भी इसके खिलाफ था, मगर क्या करें फिर, और भाई है, सामाजिक नहीं होंगे तो फिर वो इधर उधर शादी करेंगे, वो भी ठीक नहीं है ना। तो समाज के लोगों ने दबाव बनाया। हाँ, अरे समाज बड़ा के गलत भाई, ऐसा क्यों बोलते हैं? समाज के जो मर्डर किया वो भोग रहा है। वही तो मैंने उनसे कहा ये सब। तो बोले तो वो तो बेवकूफ है, तू जाने सियानों की बातें। बोले अरे ऐसे सियानों को सबको एक तरफ खड़ा करके डंपर में भरो, नहीं महाराज जी, सीधा गंगा जी में। नहीं महाराज जी, आपकी ये वीडियो देखेंगे ना तो वो बहुत चिढ़ेंगे मुझसे। तो इसी लायक है। नहीं, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। मगर और दूसरा सवाल, ऐसे बूढ़े समाज में समाज के लिए हानिकारक हैं, जो जबरदस्ती आप पर दबाव बना के आपसे गलत कार्य कराएं। अब कोई मर्डर किया है तो जिसने किया वो अपना भोगेगा, आपने तो किए नहीं है। तो आपको किस बात का दंड देगा? ना आपको ईश्वर दंड देंगे, ना तो आप समाज को दंड देना चाहिए। आपने कोई अपराध, निरपराध को दंड देने वाला बहुत बड़ा पापी होता है। वो समाज के लोग सारे पापी हो गए क्योंकि आपको उन्होंने दंडित किया। नहीं, और बोले कि अगर लिखित में होगा तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा अगर लिखित में होगा तो पाप नहीं किया, अगर तुमने पाप किया है तो पाप नहीं है वो, और लिख के ले आए तो पाप नहीं हुआ। ऐसे बोलते, लिख के ले आओ, बोले पाप नहीं है। अब देखो समाज में तो ऐसी ऐसी मान्यताएं भी थी दूसरे यहाँ पर कि क्या क्या नहीं था, क्या क्या बताएं। अज्ञानता की सारी पराकाष्ठा खत्म, क्या बताएं। अब देखो कुछ लोगों में क्या होता रहा कि स्त्री को यदि तलाक देना है ना तो तलाक तो दे देते थे, पर उसको यदि वापस रखना हो तो उसे किसी तीसरे पुरुष के पास जाना पड़ता था। अब ये परंपराएं भी तो समाज में बनाई है, क्या ये सही थी? कितनी गलत थी, लेकिन लोग स्वीकार कर रहे हैं, परंपरा चला रहे हैं। अब ये क्या कहें, ये ऐसी परंपराएं कुछ लोग मानते हैं। नहीं तो ये तो, परंतु जो गलत है आपके साथ तो गलत किया ना, ये तो ठीक नहीं है ना। मगर महाराज जी, बिल्कुल बिल्कुल गलत। और एक सवाल और है महाराज जी मेरा, ये हमारे इधर क्या होता है कि लोग बीमार हुए या कुछ भी हुआ तो डॉक्टर के पास कम भगते हैं, पढ़ियार के पास पहले भगते हैं। किसके पास? पढ़ियार जो जादू टोना नहीं करते हैं। हाँ। फिर वो कहेंगे बकरा लाओ, मुर्गा लाओ, तो दारू लेके आओ। तो अब स्वाभाविक है किसी को जुकाम होना, सर्दी होना, बुखार आना, तो अब वो ठीक हो गया, जैसे तैसे ठीक हो गया। तो
तो अब पता नहीं कहाँ का बकरा काटते हैं, मुर्गा काटते हैं, तो ये सब फिर वो बकरा खाते हैं, मुर्गा हाँ वही लोग खाते हैं। तो मैंने कहा कि अगर बकरा काटना है तो देवी देवता को काट दो, छोड़ दो। वो बहुत बड़े मांसाहारी हैं, तो वो सोचते हैं भाई महंगा है मांस, कैसे लाए, तो बोले इनको बुद्धू बनाओ भाई, तुम्हें खांसी हो गई, तुम लाओ बकरा। नहीं तो ये क्या तुम्हारे पैसों से बकरे खा रहे हैं और मौज वो कर रहे हैं। यही तो अज्ञान है, यही तो अंधश्रद्धाएं हैं, इन्हीं को तो आप लोगों को खत्म करना चाहिए। नहीं तो ये ठीक नहीं है ना महाराज जी। बिल्कुल गलत है, किसी जीव की हत्या सही कैसे हो सकती है? वही तो, कोई देवी देवता ऐसे क्यों कहेगा कि मुझे बकरा लाओ जो भी मैं तुम्हें ठीक हमारे करूंगा। वेदों में लिखा है अहिंसा ही परमो धर्मा, जहाँ अहिंसा की बात हो वहाँ हिंसा कैसे जायज हो सकती है? जी महाराज जी धन्यवाद। खुश रहिए जी बिल्कुल गलत है, किसी जीव की हत्या सही कैसे हो सकती है? वही तो, कोई देवी देवता ऐसे क्यों कहेगा कि मुझे बकरा लाओ जो भी मैं तुम्हें ठीक हमारे करूंगा। वेदों में लिखा है अहिंसा ही परमो धर्मा, जहाँ अहिंसा की बात हो वहाँ हिंसा कैसे जायज हो सकती है? जी महाराज जी धन्यवाद। कि आपको आज की वीडियो देखा आपने, यहाँ पे गुरुजी ने कितने अच्छे तरीके से सभी सवालों के जवाब दिए हैं। आपको क्या समझ में आया, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे, तब तक इसमें लेकर ना भूलें। जय श्री मन नारायण।